सिद्ध भीष्म को विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन् पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के अधिपति महाराज भीष्म, जिनके 5 पुत्र हैं। उनकी सबसे छोटी कन्या का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी के विषय में नारद जी ने आकर के कह दिया कि इनका विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ होगा, लेकिन इनके जो पुत्र है रुक्मी, इन्होंने शिशुपाल के साथ में सगाई कर दी। अब रुक्मणी जी ने भगवान को बुलाने के लिए एक सुंदर सा पत्र लिखा। उस पत्र में 7 पद हैं। एक ब्राह्मण योग शक्ति के द्वारा भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंच गए। द्वारिकाधीश को पत्र पकड़ा दिया। पत्र पढ़ने लगे। द्वारिकाधीश पत्र में लिखा था कि श्रुत्वा गुणां भुवन सुंदर शरणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् संयच्युता विशति चित्तम पत्रपम् मे। मैंने आपके गुण जिसने से सुने हैं प्रभु, मेरा चित्त आपके चरणों का अनुरागी हो गया है। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चित्त मेरा आपके चरणों का अनुरागी हो गया है। इसलिए आप आकर के मुझे स्वीकार करें। आप कहोगे कि अंतःपुर पर रहने वाली राजकुमारी जिसको न हमने कभी देखा न जिसने हमको कभी देखा, अब उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो मैं आपको उपाय बताती हूँ। अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधुं पावहे कथमिति प्रवदान्युपायम् पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। मैं आपको उपाय बताती हूँ गोविंद। हमारे कुल में परंपरा है, जब नवविवाहिता कुमारी कन्या गौरी बाग में गिरिजा पूजन के लिए जाती है, उसी समय आप आ जाना और हमारा यहाँ से पानी ग्रहण कर लेना। भगवान ने पत्र पढ़ लिया, ब्राह्मण ने कहा पत्र पढ़ लिया हो तो हम जाओ नहीं, बोले चलते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान ने सुंदर रथ सजाया और कुंडनपुर की ओर प्रस्थान करने लगे। सामने से बलराम जी आ गए। अब जैसे ही बलराम जी आए तो महाराज अब बलराम जी को देख करके कन्हैया तो थोड़े संकोच में पड़ गए। कहाँ जा रहे हो? बोले भाई जी यहीं जा रहे हैं। अरे बोले कोई जगह तो होगी? बोले भाई जी बस यहीं जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा पर जा रहे। बोले ओहो हमारे कन्हैया बड़े हो गए, वहां तो स्वयंवर होने वाला है। बोले चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप चलिए हम आते। पीछे से चतुरंगिनी सेना लेकर के श्री बलराम जी महाराज पधारे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। कुंडलपुर में पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण और वहां पर महाराज भीष्मक ने स्वागत सत्कार भी किया है, जहां उद्यान में विराजमान है। मधुपर कमुपानीय वासांसि विरजांसि सह उपायनानि भीष्टानि विधिवत समपूजयत। संपूर्ण विधियों से युक्त होकर के पूजन कर दिया और कहा महाराज हमने अपना काम कर दिया, अब आप अपने हिसाब से देख लें। शिशुपाल भी भीतर पहुंच गया मंडप में। तो ब्राह्मणों ने रुक्मणी जी के लिए आदेश प्रदान किया, जाओ गौरी पूजन के लिए। शिशुपाल ने कहा गिरिजा भवन में जाने की क्या आवश्यकता, भवन में करा लो। बोले नहीं,
पूजन तो गौरी बाग में ही होगा। तो बोले चतुरंगिनी सेना लगा दो। चतुरंगिनी सेना भवन से लेकर के और मंदिर पर्यंत लगा दी गई। चतुरंगिनी सेना की सुरक्षा में मां रुक्मिणी जी मंद मंत्र गति से पूजा के लिए चली है और जाकर के बड़ी विधि पूर्वक मैया की पूजा की और वरदान मांगा। नमस्ते त्वांबिके भिक्षुं स्वसंतान युता शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे मैया हम पर कृपा कीजिए। हमें भगवान श्री कृष्ण पतिदेव रूप से प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। वरदान मांग करके जैसे ही मां रुक्मिणी परिक्रमा करने लगी तो पदा चलंती कलहं सगामिनी। अच्छा पहले चार बोल राधे राधे और बोल से राधे राधे। पदा चलंती कलहं सगामिनी सिंजत कलारूपुर राम सौभिना बिलोक्य वीरा मुमुः समागता यशस्विनस्तविकृतरिच्छयार्दिता। मां रुक्मिणी जी जैसे ही वरमाला हाथ में लेकर के परिक्रमा करने लगी तो मैया का रूप देख करके चतुरंगिनी सेना तो मूर्छित होने लगी। जो हाथी पर बैठे थे वो हाथी पर ही लुढ़क गए, जो रथ में बैठे थे वो रथ में लुढ़क गए, जो पैदल थे वो वहीं के वहीं धूल चाटने लगे। आहा, घोड़ा वाले घोड़ा पे से लुढ़क के नीचे आ गए। अब तो सखियों ने देखा, बोले देखो तो सही, वो दूर से एक बड़ा सुंदर सुवर्ण मंडित रथ चला आ रहा है। आहा, कितना सुंदर है। अब वो रथ रुक्मिणी जी की ओर आगे बढ़ने लगा धीरे धीरे। जैसे ही वो रथ आगे बढ़ा एक सखी कहने लगी, बोले रथ में जो बैठा है वो बड़ा ही सुंदर है। तब तक तीसरी सखी कहने लगी, बोले इसका मुकुट कितना सुंदर है। तब तक चौथी कहती है, बोले इसका पीताम्बर तो देखो, बिजली को मात करता है क्या। बोलो राधे राधे। अब सब सुंदरता देख रहे हैं लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि कौन आ रहा है और कर क्या रहा है। सब सुंदरता देखने में लगे। मतवारी या की चाल देखो यशोदा को लाल। 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 यशोदा को लाल देवकी 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 को लाल।
सभी अपने अपने साथ पर बैठ जाएं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पाँच मिनट के लिए एक बार अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। देखिए व्यवस्था को बनाते चाहें आप लोगों की व्यवस्था है। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान श्याम सुंदर चले आ रहे हैं रुक्मिणी जी की ओर और सब सखियां तो केवल उनका स्वरूप देख रही है, कोई नहीं देख रहा क्या कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर जैसे ही रुक्मिणी माँ रुक्मिणी के समीप आए तो माँ रुक्मिणी ने भगवान श्याम सुंदर के गले में बरमाला धारण करा दी। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की। अब जैसे ही रुक्मिणी ने बरमाला धारण कराई तो कन्हैया ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके गोदी में उठा करके तो ले गए रखती हूँ और सब तो बस स्वरूप देख रहे क्या को नाम को पाल देखो यशोदा